इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, स्थान, दृश्य, घटनाएं, कहानियां, संस्थाएं, कानून की कार्यप्रणाली सभी काल्पनिक है। इस कार्यक्रम के किसी किरदार की किसी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता केवल एक संयोग है। चैनल किसी भी तरह की हिंसा का प्रोत्साहन नहीं करता और चैनल का मकसद किसी व्यक्ति, जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। चैनल इस कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाओं की तथ्यात्मक सटीकता का कोई दावा नहीं करता। क्या लगता है सर, ये सुंदर बोलेगा? बोलेगा नहीं तो बुलवाएंगे गुप्ता, उगलवाएंगे उससे। एक बार ये हाथ आ गया ना, भला मंगिया बच नहीं पाएगा। सर ये वाला घर है। चल। सर ये मंगया तो बहुत टेढ़ा निकला सर, जरा सा खतरा लगा और मार दिया इसको। दिन ब दिन ठीठ होता जा रहा है। और हम लोग सर नपुंसक। मेरा कहने का वो मतलब नहीं है सर। लेकिन मेरा कहने का यही मतलब है गुप्ता। साला जानता है हम उसके पीछे हैं और वो हमसे हमेशा एक कदम आगे है। पर ये हमेशा आगे नहीं होगा गुप्ता, हमेशा नहीं होगा आगे। ये तो तुम्हारा खाली खबरी है। हे मंगिया, मैं क्या बोलता है यार, ऐसा है ना, एक झक्कास ऑफिस बनाएंगे अपन, एकदम सेम टू सेम। साले पॉलिटिक्स ज्वाइन करेगा, नाक कटवाएगा अपनी। तो क्या हुआ यार, देख मंगिया, ये खादी ना हमेशा खाके पे हावी होती है। ये पुलिस बोले तो पावर, पावर बोले तो ताकत, ताकत बोले तो इज्जत। मैं ना ये रजवी जैसा इंस्पेक्टर लेके हटना उधर। इंस्पेक्टर है ना रजवी, इसके जैसा 6 इंस्पेक्टर भी जेल में रखेगा मैं। और एक दिन मेरे से सटकेला शूटर तेरे 6 इंस्पेक्टरों के बीच में आकर तेरे को टपका डालेगा। हाँ? देख, ये हर शूटर पे एक डॉन का हाथ होता है। अभी देख, ये पाशा भाई है ना, हाँ, इसके पीछे ये जो अपना शेट्टी एमएलए है ना, उसका हाथ है। कोई छू सकता है उसको? हाँ देख, हर भाई पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, क्योंकि हर भाई इतना टेढ़ा नहीं हो सकता। ये सब पट्टू है, गोलियों से डरने वाले भाई। अपने गब्बर भाई बोले थे 20 साल पहले, जो डर गया समझो मर गया। ये सब लोग अपने जेब में रहे, सब लोग अपने जेब में। चल ठीक है मेरे बाप, तू सही है। मैं क्या बोलता है, अपन लोग ना इधर सिर्फ मैसेज देने को आए, धमकी देने को नहीं। हाँ अरे मैं जानता हूँ रे, जानता हूँ। मिस्टर मंगेश वाघमारे, आपको अंदर बुलाया है। मिस्टर मंगेश वाघमारे। ए मंगिया, तेरे को पहली बार कोई मिस्टर बोला ना, है ना? मंगिया, पार्टी शाम को पार्टी। अरे कोई भी पार्टी चलेगी सिवाय पॉलिटिकल पार्टी के। चल चल, आज मिस्टर मंगेश वाघमारे। पाशा भाई ने आपके लिए मैसेज भेजा। कैसा मैसेज? पाशा भाई का खास आदमी रविकांत दामले, वो मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ रहा है। हाँ, मेरे ही सामने लड़ रहा है वो। वो बिना किसी इलेक्शन के प्रेसिडेंट बनेगा। आप अपना नाम पीछे लोगे।
बच्चे, मेरा नाम कोई साइकिल या रिक्शा नहीं जो पीछे ले लूं। पाशा वैसे भी 12th मैन है, पेवेलियन से बाहर गांव बैठा है दुम दबा कर, और यहाँ के क्रिकेट एसोसिएशन पर कब्जा करेगा। बैट पकड़ने की औकात नहीं और इनिंग ओपन करने चले हैं। जनक सेठ, अपन लोग तो सिर्फ पाशा भाई का मैसेज देने आए। मालूम है, तुम जैसों की औकात और वो भी क्या सकती है। अब मेरा मैसेज देना अपने पाशा को, उसको बोलना अगर हिम्मत है तो यहाँ मुंबई आए, मेरे सामने फॉर्म भरे। ये क्रिकेट है, असली क्रिकेट, कोई डोंगरी का अंडरआर्म क्लब नहीं, समझे? माफ करना सर, गलती हो गई। आपका मैसेज पहुंचा देंगे पाशा भाई को। चलते हैं हम। तो ऐसा ऐसा हुआ पाशा भाई, मंगिया इधर ही है। बात करा उससे। बात करो। हाँ भाई। देख मंगिया, जनक बहुत ही लालची और कमीना इंसान है। सबसे पहले वो जाकर पुलिस में एफआईआर करेगा कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है। सबसे पहले तेरा नाम लेगा वो। अपने को ये सब लफड़ा नहीं चाहिए, समझा? एक काम कर, कुछ दिनों के लिए अंडरग्राउंड हो जाओ। भाई, वो जनक शेट्टी मेरा इंसल्ट किया होता ना तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन वो आपका इंसल्ट किया। आपको क्या क्या नहीं बोला, आपको 12th मैन बोला। देख मंगिया, रिजवी फील्डिंग लगाकर बैठा है तेरी। तू कब गलत शॉट खेले और वो भाई, वो रिजवी मेरा सिंगल रन नहीं रोक पाया, छक्का क्या रोक पाएगा। आप बस हरी झंडी दिखाओ, मैं उसका विकेट कूल करता हूँ। मिडिल स्टंप उड़ा दो साले का। ओके भाई, चल रहे भट्ट, क्रिकेट खेलने का टाइम आ गया। क्या बात है। ए मंगिया, बैटिंग में करेगा? तू बैटिंग नहीं करेगा, जनक शेट्टी बैटिंग करेगा और मैं गुगली डालूंगा। चल। ए मंगिया, मैं क्या बोलता है सुन। शेट्टी, जब तुम गैंगस्टर थे तब तो हमसे बहुत नफरत करते थे, अब हमसे प्रोटेक्शन की भीख मांग रहे हो। कोई फ्री में नहीं दे रहे हो, सरकार तुम्हें तनख्वाह देती है उसकी, और सरकार हम है। चुपचाप काम करो अपना। सुना था पॉलिटिशियंस की खाल गेंडे की होती है, पहली बार देख रहा हूँ कि चाल गीदड़ की भी। रिजवी, शेट्टी, जब तू अंडरवर्ल्ड में था ना, तब तेरे में 2 पैसे का दम था, अब कुछ भी नहीं। खैर, तुझे प्रोटेक्शन तो देनी पड़ेगी, लेकिन वो मैं अपने हिसाब से दूं। कैसा हिसाब? मुझे मंगिया को रेड हैंडेड पकड़ना है। तुझे पब्लिक में नजर आना होगा, और मंगिया जरूर तुझ पर हमला करने की कोशिश करे। ए, तुम मंगिया को रेड हैंड पकड़ो या ब्लू हैंड, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम मेरे को बलि का बकरा नहीं बना सकते, समझे? मैं कोई पिद्दी सा ट्रेड यूनियन लीडर नहीं हूं उस गजानंद की तरह। गजानंद की तरह हो भी नहीं सकता। जब वो मरा था तो हजारों मजदूर और उनका खानदान फूट फूट कर रोए थे। जब तू मरेगा, तेरा खुद का खानदान ग्लिसरीन खरीद के रोएगा। है, तो कल मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन का इलेक्शन फॉर्म भरने जाएगा। हाँ हाँ, क्या भर। मंगिया पूरी कोशिश करेगा कि तू वो फॉर्म ना भर। तो तुम लोग क्या करोगे? अगर चॉइस होती तो पहले मंगिया को तुझे ठोकने देते, फिर उसे अरेस्ट करते। फिक्र मत कर, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। उसे कुछ करने से पहले अरेस्ट जरूर कर ले। मेरे घर से एमसीए का ऑफिस कम से कम 2 जीप लगेंगी, भिजवा देना। शेट्टी, मुझे क्या करना ये तू मुझे नहीं बताए। तो रही बात मंगिया की, मेरा तजुर्बा ये कहता है कि जितना कम हम दिखेंगे वो उतना ही ज्यादा दिखेगा। तो तू कल इलेक्शन फॉर्म भरने जा, जैसे कि कोई प्रोटेक्शन ही ना। वो जैसे ही हमला करने वाला होगा, हम उसे पकड़ लेंगे। अगर मंजूर नहीं है तो प्रोटेक्शन नहीं। सोच मंजूर है, मंजूर है। हीरो लोग, गन ठीक से चेक वेक कर लिया है ना? गोली वोली है ना? ये साला रिज्यू मेरी गेम बजवा के ही रहेगा। कह रहा था पुलिस प्रोटेक्शन दूंगा। कहाँ है पुलिस प्रोटेक्शन?
क्या हो गया इस शेर को? कोई सेफ नहीं है। तू आगे बैठ, तू मेरे साथ बैठ। हेलो हेलो हेलो, एमएलए अपने घर से निकला है। एमएलए अपने घर से निकला है। एमएलए अपने बॉडीगार्ड के साथ निकला है। एम्बेसडर में, एम्बेसडर का नंबर है MLO 7722। हेलो हेलो हेलो, सब्जेक्ट नजर में है। गाड़ी मेन रोड की तरफ आगे जा रही है। ऑल क्लियर, ओवर एंड आउट। ऐसे बड़ा सर AC फुल है। सर आप टेंशन मत लीजिए। कैसे नहीं लूं टेंशन? कैसे नहीं लूं? मेरी जान की कीमत क्या है पता है तुझे? अगर मुझे कुछ हो गया तो क्या हो सकता है पता है? पुलिस प्रोटेक्शन देंगे। तुझे क्या हुआ? तू क्यों धीरे चला रहा है? सर वो टेम्पो। अरे ओवरटेक कर उसे, ओवरटेक कर, चल। अरे कर ना, हॉर्न दे उसको। क्या हुआ? सर आगे जाम लगा हुआ है। जाम? इस रोड पे कभी जाम नहीं होता। हॉर्न दे, हॉर्न दे। अरे बाप का रोड है तू? अपनी अपनी गाड़ी लो, निकलो। ट्रैफिक जाम करके रखा हुआ है। चलो उठो गाड़ी अपनी जल्दी से। हाथ नहीं उठा सकता, मेरा बाप पुलिस में है। ये तेरे बाप की तरफ से, तेरा बाप यहाँ पे होता ना तो वो भी यही करता। उठा गाड़ी जल्दी से, चलो जल्दी से, इनके जल्दी से, लो जल्दी। लेके चल इसे, निकाल निकाल जल्दी, एम्बुलेंस में डाल। ये अदालत आरोपी मंगेश वाघमारे उर्फ मंगिया को जुडिशियल कस्टडी में भेजे जाने का हुक्म देती है। जब तक केस चलेगा मंगेश वाघमारे येरौड़ा जेल कस्टडी में होंगे।
तेरे खिलाफ अब ऐसा तगड़ा केस बनाऊंगा ना, तू तो अब गया। हाफ मर्डर के लिए कितना टाइम मिलेगा? 2 साल, 4 साल, 6 साल? उतना भी नहीं। पाशा भाई अपन को फटाक करके बाहर निकालेगा। घायल घोड़े को और गिरफ्तार शूटर को कोई नहीं भगाता। घोड़े को तो खामोश किया जाता है, गोली मारकर। और तेरा पाशा भाई कुछ अलग नहीं है। तू ठुकेगा, जरूर ठुकेगा। पाशा नहीं तो जनक, जनक नहीं तो सुधाकर जोशी का भूत। तू भूल गया, हर एक गोली के पीछे 10 दुश्मन होते हैं। और तेरे हाथ में अब बंदूक नहीं है, हथकड़ी है। चील को आखिर जमीन पर आना ही पड़ गया मंग्या। ये चील कुछ दिनों के लिए जेल में अपना घोंसला बनाएगी। के बाद ये चील उड़ेगी, बहुत ऊंचाई तक उड़ेगी। चील को उड़ने के लिए पंख की जरूरत होती है, और तेरे पंख चीर फाड़ने के लिए येरवाड़ा में तेरे दोस्त बैठे हैं। अगर नहीं मिले तो मैं भिजवा दूंगा। तू तो ठुकेगा। चल। मंगेश वाघमारे, तू तो अब गया। रजिया घर चलो, मना नहीं करना। क्यों नहीं कहूं? देखो, मंग्या गिरफ्तार हो गया है। हम दोनों के बीच जिसकी वजह से दरार आई थी वो अब नहीं रहा। हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तुमसे प्यार करता हूं। प्यार का मतलब जानती हो ना? एक और मौका दो मुझे। पुलिस वैन पे अटैक हुआ है। मंगेश वाघमारे फरार हो गया। साहब, मंगिया फरार हो गया। हाथ
तो आया मगर मुंह न लगा। मंगिया की फरारी ने पुलिस डिपार्टमेंट में खलबली मचा दी। इंस्पेक्टर रिजवी पर उंगलियां उठ रही थी। इधर मंगिया को मालूम था कि इस बार पुलिस उसे नहीं छोड़ेगी। उसने जुर्म की ऊंचाइयों को तो छुआ, लेकिन साथ ही इतने दुश्मन पैदा कर लिए जो उसे सबक सिखाने को बेताब थे। हवाओं में ये भी बात थी कि पाशा भी अपने इस बेकाबू गुर्गे से पीछा छुड़ाना चाहता था। कौन किस पर भरोसा कर रहा था भैया, किसी को नहीं पता था। मंगिया का इनकाउंटर हिस्ट्री का सबसे पेचीदा और अपने आप में यूनिक एनकाउंटर था। हाउसिंग सोसाइटी में हुए इस एनकाउंटर में पहली बार पुलिस के साथ और भी एजेंसी शामिल हुई। देखना चाहेंगे कैसे? मंगिया के इस हैरत अंगेज एनकाउंटर की कहानी मेरी जुबान। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.